गुड आफ्टरनून भाई लोग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लासेस की टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज्ड हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। एक फंक्शन में जाना है, इस वजह से। अब फंक्शन है शाम का, शादी है बेसिकली शाम की है, तो उससे पहले क्लासेस निपटानी पड़ेंगी, इसीलिए क्लासेस जो हैं अभी कर रहे हैं हम लोग। और हमारी ज्योग्राफी की तो हो गई, सुबह हो गई थी 11 बजे। अब हमारे पास है अपनी स्टैटिक जीके की क्लास, और स्टैटिक जीके की जो क्लास है इसमें हमारे पास नेशनल बुक्स, ठीक है भाई, नेशनल बुक्स यानी राष्ट्रीय किताबें पार्ट 1 है। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। सवाल इतने सारे यहां से बने हुए हैं, पूछो मत, ठीक है। जैसी नेशनल 1 का आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 है, जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर लगाएंगे बढ़िया एक टेस्ट, बढ़िया लगाएंगे एक क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भाई, सर इसी टाइम पर डेली रख ले। अरे बेटा इसी टाइम पर डेली, चलो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू तुषार बाबू, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट द सेशन। नेशनल बुक्स पार्ट 1। तो भाई देखो, नेशनल बुक्स में 3 तरह की किताबें अपने पास। राष्ट्रीय किताबों में, राष्ट्रीय पुस्तकों में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बुक्स। एक तो वो किताबें हैं जो प्राचीन काल में लिखी गई हैं, ठीक है, जो प्राचीन काल में लिखी गई है, एंशिएंट बुक्स हैं। दूसरी हमारे पास वो है जो मध्यकालीन भारत में लिखी गई हैं, हालांकि वो कम इंपॉर्टेंट है, पर हां 8-10 किताबें या 4-5 किताबें ऐसी हैं जो मध्यकालीन भारत में लिखी गई और इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं, आधुनिक भारत में जो किताबें लिखी गई है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन और आधुनिक भारत वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिवल वाली जो मैं लेके आया हूं उतनों को ही पढ़ोगे एंड वो सफिशिएंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। सेशन की शुरुआत करते हैं। और नेशनल बुक्स पार्ट 1, आज बच्चे कम है क्योंकि मुझे मालूम है, एक तो बच्चों को टाइमिंग नहीं मालूम, उन्होंने क्लासेस का शेड्यूल नहीं देखा होगा। दूसरी चीज, कुछ लोगों के पास नोटिफिकेशन भी नहीं गया होगा। सबको आदत हो रखी 9 बजे की, तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी कर लेते हैं। जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे बच्चे, वो रिकॉर्डेड सेशन को देख लेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो, एंशिएंट और मेडिवल बुक्स को हम करने वाले हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल बुक्स में सभी लोग ध्यान से देखो और कोशिश करना भाई क्लास में ही याद करते हुए चले हम लोग, ठीक है, क्लास में ही याद हो जाए। एंशिएंट एंड मिडिवल बुक्स यानी प्राचीन और मध्यकालीन पुस्तकें। एंशिएंट एंड मिडिवल बुक्स, प्राचीन एवं मध्यकालीन पुस्तकें। तो शुरुआत करेंगे ऐसे इंसान से जो कि ग्रेटेस्ट ऑथर कंसीडर किए जाते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है भाई। तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? कालिदास जी से। कालिदास। तो कालिदास की हमारे काम की 5 किताबें हैं। कालिदास की हमारे काम की 5 किताबें हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं राइटर का नाम, ऑथर का नाम, ठीक है। कालिदास की किताब है, ध्यान से देखो बेटा सभी लोग। कालिदास की किताब है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। और मुझे एक बात बताओ, हिंदी में लिख दो तो चलेगा या हिंदी इंग्लिश दोनों करके लिखना है? क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा हिंदी इंग्लिश में। या तो इंग्लिश में लिखवा लो या हिंदी में लिखवा लो या दोनों में लिखवाओगे? जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया आकाश बाबू, बहुत बढ़िया रहने दो, तुम लड़ने लग जाओगे अभी, है ना। चलो तेलुगु में, सुनील बोल रहा है तेलुगु में। चलो देखो इधर पे, तो कालिदास, मैं जरा कोई झंझट नहीं पालता हूं, ऐसा करता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देते हैं। कालिदास की किताबें देखो, 5 किताबें हैं। पहली किताब
पहली किताब है भैया, यहां पर ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एक बुक तो है अपने पास, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है भाई। अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा याद रखना, JNA ज्ञा का साउंड देता है इंग्लिश में, JNA ज्ञा का साउंड देता है, तो अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। GY मत लिख देना, JNA ज्ञा का साउंड देता है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। एक तो ये किताब हो गई। एक किताब है बच्चों इनकी, एक पुस्तक है इनकी, कुमार संभव। कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव। याद करते चलो, कुमार संभव। आखिर में एक बार रिवाइज तो करेंगे ही अच्छे से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुमार संभव, तो अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, याद रख लोगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद तीसरा, मेघदूतम। मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम। चलो मेघदूतम। उसके बाद चौथी है भैया, मेघदूतम के बाद ऋतु संहारा या ऋतु संहार, ठीक है, ऋतु संहार, इसी को इंग्लिश में लिख देंगे ऋतु संहारा। ठीक है भाई। उसके बाद पांचवी किताब देखो, रघुवंश। रघुवंश, रघुवंश, रघुवंश। तो कालिदास की ये 5 किताबें आपको याद रखनी है। कालिदास की ये 5 किताबें आपको याद रखनी है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंश, ठीक है। बैकग्राउंड से कोई नॉइज तो नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, बैकग्राउंड से कोई नॉइज तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि थोड़ा घर में काम भी चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है। चलो बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है, नहीं आया ना, ठीक है। फिर एक है मालविका अग्निमित्रम, बहुत बढ़िया, मालविका अग्निमित्रम, ये भी लिख ही लो, लिख ही लो, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये 5-6 किताबें तुम याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। मालविकाग्निमित्रम। तो भैया कालिदास की तो ये किताबें हैं, ठीक है, कालिदास की किताबें तो ये हो गई। तो अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, ये तो हो गई कालिदास की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक राइटर है, अब देखो, अब जो है एक एक दो दो ही है, मैक्सिमम एक एक दो दो ही होंगी, उससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पास अगला जो राइटर है वो है शूद्रक। कौन है बच्चों? शूद्रक। शूद्रक। तो शूद्रक की जो किताब है उसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कौन सी किताब है बच्चों? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। उसके बाद शूद्रक के बाद बच्चों विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त। ये सब याद करेंगे हम, टेंशन ना लो, और कोशिश करो कि अभी याद करते चलो खुद से भी। विशाख दत्त, वैसे ये पढ़ रखे हैं हम लोगों ने ये नाम, जिन्होंने फाउंडेशन कवर कर लिया है, जिसमें हिस्ट्री कवर हो गई है जिसकी, उसको मालूम है ये।
विशाख दत्त ने 2 किताबें लिखी हैं। विशाख दत्त ने 2 किताबें लिखी है। एक तो लिखी है मुद्रा राक्षस, याद है वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और एक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें चंद्रगुप्त टू देवी बनके, यानी देवी चंद्रगुप्त, याद है मैंने बताया था देवी चंद्रगुप्तम, यानी चंद्रगुप्त टू जो है अपनी भाभी को बचाने जाता है शकर रूलर के पास, है ना, ध्रुव देवी बन के जाता है। तो देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है भैया, चलो बढ़िया। उसके बाद ध्यान से देखो सभी लोग, विशाख दत्त के बाद अगला है, विशाख दत्त के बाद अगला है भास। भास, विशाख दत्त के बाद है भास। अच्छा, भास की 2 किताबें हैं, भास की 2 किताबें हैं। ठीक है, एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है चारुदत्त, चारुदत्त, और दूसरी का नाम है स्वप्नवास वद्दतम, स्वप्नवास वद्दतम, स्वप्नवास वद्दतम। तो यहां लिख देते हैं चारुदत्त, चारुदत्त स्वप्न वास वद्दतम। ठीक है भैया, तो शूद्रक, विशाख दत्त, भास। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो कालिदास की कौन कौन सी किताब है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, उसके बाद अपना मेघदूतम, और उसके बाद अपना हो गया कौन सी किताब है? रघुवंश, और लास्ट में मालविका अग्निमित्रम। सीक्वेंस चाहे कुछ भी फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 5-6 नाम आपको याद होने चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम। और इधर पे शूद्रक की एक ही है, मृच्छ कटिकम। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। भास की चारुदत्त और स्वप्नवास वद्दतम। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा अरे सर ऐसे नाम है, अजीब से नाम है, कैसे याद होंगे? सब करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ठीक है, सब याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से देखो। भास के बाद हमारे पास है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। अब मुझे खुद भी देखो ना, मुझे भी तो याद है यार, क्यों भाई? मानते हो? हमको भी तो याद है, हमने भी तो याद किए हैं किसी तरीके से, तो तुम भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। भास, उसके बाद यहां पर हो जाएगा विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की भी 2 किताबें हैं। एक तो पंचतंत्र, तुम सब जानते हो पंचतंत्र की कहानियां, है ना? तो एक तो पंचतंत्र है, पंचतंत्र इन्होंने ही लिखी है। पंचतंत्र, और उसके बाद पंचतंत्र के बाद है बच्चों, पंचतंत्र के बाद है हितोपदेश। हितोपदेश, हितोपदेश, ठीक है। तो पंचतंत्र और हितोपदेश विष्णु शर्मा की किताबें हैं। तो ये हो गई भाई हमारे यहां पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो कालिदास की क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम। इधर यहां पर क्या हो गया? शूद्रक की देखो, शूद्रक की मृच्छ कटिकम, उसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, उसके बाद भास की चारुदत्त और स्वप्नवास वद्दतम। फिर विष्णु शर्मा की कौन सी हो गई? अपना पंचतंत्र और हितोपदेश। इस तरह से याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी।
एक बार कंटेंट सही मिलना चाहिए, याद करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम कर लोगे, ठीक है। बाकी बच्चे भी करके आएंगे, तुम भी याद करके आओगे। और हर जगह ट्रिक नहीं लगती दोस्त, हर जगह ट्रिक नहीं लगती। तुम इधर ट्रिक मत लगाना, क्योंकि कई नाम है, कई राइटर्स के नाम है। ट्रिक जहां लग सकती है वहां मैं खुद ही बता दूंगा, अदरवाइज डायरेक्टली याद रखो, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। विष्णु शर्मा के बाद एक बंदा है, तुमने नाम सुना होगा, बाण भट्ट। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन, जिसने कन्नौज पर शासन किया था, पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। उसने 2 किताबें लिखी हैं, बाण भट्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, बाण भट्ट। बाण भट्ट, ठीक है। अब बाण भट्ट ने एक किताब तो लिखी है, जैसे इसकी तो मैंने तुम्हें बताई थी, हल्की सी ट्रिक याद कर सकते हो, वो दारू विद डैड, हर्ष बेनीवाल की जो यूट्यूब पर वीडियोस है दारू विद डैड, उसमें तुमने देखा है वो हर्ष बेनीवाल रोल प्ले करता है बाप का, जिसमें उसका नाम होता है कदम्बरी, है ना, कदम्बरी। तो बाण भट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, हर्ष का दरबारी कवि है, हर्ष का दरबारी कवि कौन, बाण भट्ट, उसने एक किताब लिखी है हर्षचरित। हर्षचरित, एक तो इसने किताब लिखी हर्षचरित, यानी हर्षवर्धन की क्या है, ये जीवनी है, हर्षचरित। एक तो ये किताब लिखी इसने, और दूसरा याद रखो बेटा, इसने कौन सी किताब लिखी, कादम्बरी। कादम्बरी। तो दारू विद डैड में हर्ष बेनीवाल, क्योंकि हर्ष है तो हर्षचरित, और कादम्बरी का वो रोल प्ले करता है तो कादम्बरी, ठीक है। और हर्षवर्धन का ही क्या है, ये दरबारी कवि, कादम्बरी। याद कर लोगे भाई, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब मिठाई लग रहा है क्या बोल रहे हो, म्यूजिक वाला खतरनाक था, ये उसके सामने मिठाई लग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाण भट्ट के बाद खुद हर्षवर्धन भी राइटर था, खुद हर्षवर्धन भी राइटर था। इसका जो राजा था बाण भट्ट का, वो हर्षवर्धन खुद राइटर था, उसने 3 किताबें लिखी हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, चलो अच्छी बात है। अगर म्यूजिक वाला, जब साला तुम घराना वाला पार कर सकते हो भाई, तो सच में ये तो हलवा है उसके सामने, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया। तो हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन की अगर बात करें तो इसने 3 किताबें लिखी। एक तो इसने लिखी रत्नावली, रत्नावली। फिर इसने किताब लिखी रत्नावली के बाद नागनंद, नागनंद। और फिर एक किताब लिखी प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक है। हर्षवर्धन की हो गई। अच्छा, हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के बाद एक अगला राइटर लिखते हैं हम लोग, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, सब जानते हो उसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, राजदूत था, ग्रीक राजदूत। तो मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, याद है कि नहीं है भैया, बताओ। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है, जल्दी बताओ। एक ही किताब लिखी है अपने काम की, बताओ जल्दी सभी लोग, कौन सी है बताओ। इंडिका, बहुत बढ़िया, शाबाश, इंडिका। ऐसी फिर चाणक्य की किताब का नाम बता दो, चाणक्य की नाम का बता दो, चाणक्य की नाम का बोल रहा हूं, चाणक्य की किताब का नाम बता दो भाई। मेगास्थनीज के बाद है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी बोल सकते हो, चाणक्य भी बोल सकते हो। तो चाणक्य की किताब का नाम क्या है,
अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है ना भाई। कुछ कुछ नाम तो तुम्हें आराम से मालूम भी है ना, कुछ नाम तो आराम से मालूम है। उसके बाद देखो यहां पर है कामसूत्र नाम की किताब का तो नाम तुमने सुना ही होगा, है ना। ये तो कहीं अछूता ही नहीं रहा होगा, कामसूत्र। क्यों भाई? कामसूत्र के बारे में सुना होगा, है ना। ये नहीं सुना तो मतलब तुम धरती पे जिंदा क्यों भाई, बोझ हो तुम। और तुम साला वो ईयरफोन वगैरह लगा के रखो, घर वाले बोलेंगे साला कामसूत्र पढ़ा रहा है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल कामसूत्र। तो कामसूत्र को लिखा है वात्स्यायन ने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, सही जवाब दिया है तुम लोगों ने, वात्स्यायन। वात्स्यायन, ठीक है। भाई ईयरफोन लगा के रखो। पता है हम 9th या 10th में ना वो एक रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बायोलॉजी में, है ना। बायो में हम लोग बचपन में वेट करते रहे भाई, साल भर हम वेट करते रहे कि हमारी मैडम जो है हमें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगी, मजा आएगा। वो क्लास तो छोड़नी नहीं है, देखते हैं मैडम कैसे पढ़ाती है। वही छोटी बच्चों वाली मेंटालिटी, ठीक है। अब तो लगता है कि ये सब नॉर्मल है यार, कितनी जरूरी चीज है ये तो। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं, माहौल वैसा कि भाई लड़का लड़की से भी बात कर जाए तो हूटिंग हो जाए, हो बात कर रहा है। तो ऐसे माहौल में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का हम लोग साल भर वेट करते रहे। और मैडम ने जब वो लास्ट में चैप्टर पढ़ाया तो पढ़ाया कैसे? बोला कोई हंसेगा नहीं। तो ये बात सुनते ही हंस दिए। कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला जो भी हंसेगा मेरी क्लास से बाहर निकल जाए। और मैडम ने भाई साहब एक चीज का मतलब नहीं बताया। मैडम जो है लाइन बाय लाइन बस पढ़ती चली गई। उनकी खुद की नजर नहीं उठी कि ये लड़के साले मेरे को ही देख रहे हैं। मैडम पढ़ती चली गई, लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई, ये सारी लाइन पढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई, पढ़ती चली गई। एक आधे बच्चे ने बोला भी मैडम थोड़ा मतलब भी समझा दीजिए। मतलब तो तुम सबको मालूम है, मतलब क्या समझाऊं मैं? खुद से पढ़ के आना, मैं सिर्फ लाइन पढ़ रही हूं, तुम खुद से मतलब निकाल के लाओगे। ये लो, हमने साल भर जिस चीज का वेट किया भाई साहब लगा दिया उसके मैडम ने, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल। हमको तो साला क्या पढ़ाया, मतलब बताओ। बड़े बड़े होते होते हमने ही सीखे सब कुछ, फालतू बात। तो अगर तुमको लगता है कि अरे ये तो टीचर है, मास्टर आदमी है, ये तो टीचर लोग तो, अबे सब साले वैसे ही थे, ठीक है। अपने टाइम में सब वैसे ही थे। ये तो अभी जाके मास्टर बने ना, पहले तो हम वही थे। चलो। हाँ हरीश भैया अच्छे से पढ़ा दिए है ना, समझा समझा के। हाँ शाबाश। तो चलो, तो कामसूत्र यानी वात्स्यायन, वात्स्यायन ने लिखी है ये किताब। चलो आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र के अलावा एक किताब है बच्चों, प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर मलिका, ये किताब देखो भैया, प्रश्नोत्तर मलिका। ओए ना 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 ना, उल्टे तरफ से कर दिए हैं क्या? इस तरफ तो राइटर का नाम आना चाहिए था। ये देखो, कामसूत्र क्या पढ़ाना शुरू किया, दिमाग साला घूम गया। देखो इधर पे वात्स्यायन, ये इधर पे आएगा राइटर का नाम। ठीक है भाई, और किताब का नाम है कामसूत्र। इधर देखो भाई, वात्स्यायन के बाद जैसे अभी मैंने बताया कि हम पढ़ने वाले थे प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर मलिका लिखी है अमोघ वर्ष ने। तो अमोघ वर्ष राइटर है यहां पर, ऑथर कौन है बच्चों? अमोघ वर्ष।
अमोघ वर्ष। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर मलिका। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। बस बस अब अपना मेंटेन रखो, आप मेंटेन रखो डिग्निटी, वरना चिकाचिक हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो इधर, अमोघ वर्ष के बाद अगला राइटर है अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित नाम की किताब लिखी, भगवान बुद्ध से रिलेटेड बुद्ध चरित। तो अगला राइटर कौन बच्चों? अश्वघोष। 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 तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? इन्होंने कौन सी किताब लिखी? बुद्ध चरित। एक ही किताब, ठीक है। अब एक एक दो दो ही है बस, मुश्किल से। बुद्ध चरित। बुद्ध चरित। उसके बाद अगले राइटर भरत मुनि। अब ये बता दो, तुम लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ लिए, बताओ भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी है? हम लोगों ने क्लासिकल डांसेस भी पढ़े थे, उसी हिसाब से बताओ भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी है? भरत मुनि। सभी लोग बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में, भरत मुनि ने कौन सी किताब लिखी है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। नहीं बेटा, सिर्फ आज के लिए क्लास की टाइमिंग चेंज हुई है, सिर्फ आज के लिए, ठीक है। नाट्य शास्त्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक सेकंड, इधर वाले कमेंट्स बंद हो गए। नाट्य शास्त्र, बिल्कुल, हां। तो नाट्य शास्त्र, हम लोगों ने बताया था 7 क्लासिकल डांसेस यहां पर डिस्क्राइब्ड हैं। नाट्य शास्त्र। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो अपने पास है अमर सिम्हा, एक राइटर है अमर सिम्हा। ये बंदा जो है अमर सिम्हा, चंद्रगुप्त सेकंड, जो गुप्त वंश की जो डायनेस्टी है, गुप्त वंश जो है, उसमें समुद्रगुप्त का बेटा था ना चंद्रगुप्त टू, तो उसके 9 रत्नों में एक था अमर सिम्हा। और इसने लिखाई थी एक किताब, ग्रामर पर बेस्ड थी, अमर कोश बोलते हैं उसे। तो अमर सिम्हा ने कौन सी किताब लिखी बच्चों? अमर कोश। अमर कोश। अमर कोश, ठीक है। अमर कोश, अमर सिम्हा ने कौन सी किताब? अमर कोश। चलो इसके बाद आगे देखो, अगला राइटर कौन? अश्वघोष हो गया, भरत मुनि हो गया, अमर सिम्हा हो गया। उसके बाद वराह मिहिर। वराह मिहिर साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, खगोल शास्त्री था। वराह मिहिर 2 किताबें लिखी हैं इसने। वराह मिहिर, वराह मिहिर ने 2 किताबें लिखी बच्चों। एक तो लिखी है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। और एक लिखी है बृहत संहिता। बृहत संहिता, ठीक है। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। बृहत संहिता, ठीक है भाई। उसके बाद आर्यभट्ट। उसके बाद कौन सा राइटर है बच्चों? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की भी 2 किताब है। आर्यभट्ट भी मैथमेटिशियन और खगोल शास्त्री रहे।
आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने दो किताबें लिखी, एक तो लिखी है आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय, भट्टियम या फिर भट्टीय। तो आर्यभट्टीय लिखी एक तो इन्होंने। ये सब याद कर लेना भाई, जबरदस्त सवाल बने हुए हैं, बहुत बढ़िया शानदार सवाल बने हुए हैं। तो जब नेशनल बुक्स का पार्ट 2 कल खत्म हो जाएगा, परसों लेंगे बढ़िया टेस्ट, ठीक है। तो आर्यभट्टीय यहां पे हो गया। उसके बाद एक लिखी है इन्होंने सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत, ठीक है। सूर्य सिद्धांत। तो ये आर्यभट्ट, फटाफट से इसको रिवाइज कर लो जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग रिवाइज कर लो भैया। समझ में आ गया ना सबको? एक सेकंड, एक सेकंड। चलो भैया, लास्ट पेज रिपीट प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कार्तिक कुमार, ये सब किताबें कहां मिलेगा? इन सब का ट्रांसलेशन अवेलेबल है, पर ससुरे पढ़ना मत अभी। अभी रेलवे का एग्जाम निकालो, उसके बाद जब नौकरी लग जाए ना, नौकरी लग जाए, फिर अपना 8 घंटे की ड्यूटी करके आओ। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जो समय मिले तो ये किताबें खरीदना साला और फिर पढ़ना, ठीक है। हाँ चलो भाई, लास्ट पेज में फिर से एक बार बता रहा हूं। अश्व घोष ने लिखी बुद्ध चरित, भरत मुनि ने लिखी नाट्य शास्त्र, अमर सिमा ने लिखी अमर कोश, वराह मिहिर ने लिखी पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता, और आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत, ठीक है, या सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांत या फिर सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है भाई। तो ये आर्यभट्ट ने, तो ये हमने अभी तक इतने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 पेजेस पे अपना हो गया है। देख लेते हैं, पेजेस कम तो नहीं पड़ेंगे ससुरे। 1 2 3 4 कर लेते हैं भाई, एक आधा कॉपी और। चलो, ज्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं चलना चाहिए, ठीक है भैया। आगे बढ़िए ना जय मालिक, क्यों भाई, आगे बढ़े? हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब हमारे पास अगली जो किताब है, तुमने नाम सुना है? नीतिसार, नीतिसार, नीतिसार करके एक किताब है। नीतिसार किताब है जिसको लिखा है एक राइटर है कमंडक, कमंडक, ठीक है। तो कमंडक नाम का राइटर है, मतलब था कमंडक एंशिएंट टाइम में। इन्होंने किताब लिखी, कमंडक ने किताब लिखी नीतिसार। कमंडक ने कौन सी किताब लिखी बच्चों? नीतिसार, नीतिसार, नीतिसार। फिर तुमने नाम सुना होगा चरक का, चरक जो कि सर्जन थे, चरक, ठीक है, एंशिएंट टाइम में सर्जन थे। और एक तुमने नाम सुना होगा सुश्रुत, जो उनसे भी पुराने थे। तो चरक, चरक, एक चरक से याद आया, एक चिरक भी होता है। चिरक सुना भी, नॉर्थ इंडिया वालों ने सुना होगा, चिरक है ना भाई, चिरकना चरक। तो चरक ने किताब लिखी है चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। चरक संहिता ऐसे लिखना है, SAMHITA, ठीक है, चरक संहिता। चलो भैया, अब देखो, फिर सुश्रुत, ये भी सर्जन रहे, सुश्रुत। सुश्रुत ने लिखी है बच्चों
सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ठीक है। सुश्रुत संहिता। चलो, तो ये हो गया भैया यहां पर अपना, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार ये रिवाइज कर लो तब तक। कमंडक ने लिखी है नीति सार, चरक ने लिखी है चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता। ये सब समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? चलो शाबाश, आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा मेडिवल टाइम की भी कुछ किताबें आएंगी बीच में। सुश्रुत के बाद है गीत गोविंद, जो कि लिखा है जयदेव ने। तो यहां पे जयदेव राइटर है, जयदेव ने लिखी है बच्चों गीत गोविंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि गीत गोविंद निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद। फिर एक राइटर रहे हैं कलहण। कलहण, तो कलहण ने एक किताब लिखी है बच्चों जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, राज तरंगिणी। कलहण ने कौन सी किताब लिखी बच्चों? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। कलहण ने किताब लिखी है राज तरंगिणी। उसके बाद सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक राइटर और हुए बढ़िया, ठीक है, जिन्होंने लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में किताब। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और अच्छे दोस्त थे। पृथ्वीराज चौहान के अच्छे दोस्त थे, दरबारी कवि थे, उनका नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई, तो चंदबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, ये सुना होगा तुम लोगों ने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो चंदबरदाई, चंदबरदाई, चंदबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनी है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास एक किताब है, जैसे तुम लोगों ने पद्मावत मूवी देखी है ना, रावल रतन सिंह, पद्मावती, रानी पद्मिनी बोलते हैं उन्हें, और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी। तो पद्मावत नाम की किताब लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखी बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इसने किताब लिखी है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी, इसने किताब लिखी कौन सी? पद्मावत। पद्मावत। ये पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी? चंदबरदाई ने। ये राज तरंगिणी, ठीक है भाई। तो कमंडक ने लिखी नीतिसार, चरक ने लिखी चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, जयदेव ने लिखी गीत गोविंद, कलहण ने राज तरंगिणी, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत। सब एक बार जल्दी से देख लो भाई,
कोई छूट तो नहीं गया? तुम्हें याद हुआ कि नहीं सभी लोग? ठीक है, अच्छे तरीके से देख लो। बिल्कुल, आगे बढ़े। एक बार जरा पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगले पेज पे चलते हैं। बस खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है बच्चों। 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा ये पूरा का पूरा आज का नेशनल बुक्स का पार्ट 1। एंशिएंट और मेडिवल की लगभग जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खत्म हो जाएंगी। तो एक राइटर है यहां पर बोधायन। बोधायन कौन है बच्चों? बोधायन। बोधायन ने एक किताब लिखी है सुलभ सूत्र। बोधायन, इन्होंने किताब लिखी है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र। फिर एक किताब है, अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो मुझे बताना, सुना हो तो, कथा सरित सागर। सुना ये नाम? कथा सरित सागर, ये नाम सुना होगा पक्का तुम लोगों ने। तो कथा सरित सागर जो लिखी है वो लिखी है सोमदेव ने। किसने लिखी है? सोमदेव। तो राइटर का नाम है सोमदेव। सोमदेव। कथा सरित सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है। कथा सरित सागर। मैं जितने भी बुक्स के नाम लेकर आया हूं ये सारी किताबें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ अभी मिल जाएगी बेटा। कथा सरित सागर। ज्योग्राफी की भी सारी अपलोड हो चुकी है कल तक की। ठीक है, और स्टैटिक जीके की भी कल तक की या लास्ट क्लास तक की अपलोडेड है, यह भी मिल जाएगी तुम्हें। कथा सरित सागर, ये भी मैं क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी ये काम मैंने खुद ने ले रखा है, टीम काम नहीं कर रही है। जिनकी शादी है आज उन्हीं की शादी है, उसी में जाना है। ठीक है, तो आज पीडीएफ टीचर्स अपनी अपनी खुद ही अपलोड कर रहे हैं, हम तुरंत कर देंगे, टेंशन ना लो, क्लास के तुरंत बाद होगी कथा सरित सागर। उसके बाद तुम लोगों ने एक बंदे का नाम सुना होगा, अल बिरूनी। अल बिरूनी, उसने किताब लिखी है हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, हिंदुस्तान की साइंस के बारे में, हिंदुस्तान के कस्टम्स प्रथाओं के बारे में। तो अल बिरूनी ने किताब लिखी है बच्चों। अल बिरूनी ने किताब लिखी है, अल बिरूनी ने किताब लिखी है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, अल बिरूनी। तो अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है? किताब उल हिंद। ओहो, किताब उल हिंद, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी जा चुकी है किताब उल हिंद। और ऐसा ही एक नाम है, एक मोरक्को का यात्री था जो आया था यहां पे, उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता। और इसने लिखी है रिहला। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और इसने लिखी रिहला नाम की किताब। रिहला, रिहला। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो रिवाइज करो। बोधायन ने सुलभ सूत्र, सोमदेव ने कथा सरित सागर, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद, और इब्न बतूता ने रिहला। ये सारी किताब समझ में आ गया सबको? बताओ भाई जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, अब 2-4 किताबें और हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। एक किताब तुम लोगों ने सुनी होगी, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक है,
तो तुलसीदास, राइटर कौन है भैया? तुलसीदास जी। तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। रामचरित मानस तुलसीदास जी ने ये लिखी है। रामचरित मानस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है तुलसीदास जी के बाद वेद व्यास। वेद व्यास, वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। वेद व्यास, वेद व्यास ने क्या लिखी बच्चों? महाभारत। ऋषि वेद व्यास ने लिखी है महाभारत। महाभारत। उसके बाद देखो भाई, फिर रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने, ऋषि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण। रामायण वाल्मीकि ने। और इसके बाद लास्ट अबुल फजल ने। तुम देखो, अबुल फजल का नाम तुमने सुना है, अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल, अकबरनामा। और अकबरनामा का ही पार्ट है आईने अकबरी। तो अकबरनामा ही लिखो तुम, आईने अकबरी उसी का हिस्सा है और वो अबुल फजल ने ही लिखी है। तो अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, मैं आगे थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूं मार्क करके, अकबरनामा। क्योंकि अब एक नाम के चक्कर में क्या वो करना कि भाई अगली स्लाइड बनाए। तो अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल ने। चलो भाई, तो ये हो गए हमारे सारे की सारी एंशिएंट और मेडिवल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोधायन, सुलभसूत्र, सोमदेव, कथा सरित सागर, अल बिरूनी, किताबुल हिंद, इब्न बतूता, रिहिला, तुलसीदास, रामचरितमानस, वेद व्यास, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, अबुल फजल, अकबरनामा। ठीक है भाई। इधर कमंडक, नीतिसार, चरक चरक संहिता, सुश्रुत सुश्रुत संहिता, जयदेव, गीत गोविंद, कलहण राज तरंगिनी, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, और उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत। उसके बाद अश्व घोष ने लिखी है बुद्ध चरित, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, अमर सिमा ने अमरकोश, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, और उसके अलावा बृहत संहिता। आर्यभट्ट ने लिखी है आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांतिका। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागनंद प्रियदर्शिका, मेगस्थनीज ने इंडिका, चाणक्य ने अर्थशास्त्र, वात्स्यायन ने कामसूत्र, अमोघवर्ष ने प्रश्नोत्तर मलिका। उसके बाद शूद्रक, वृक्षकटिकम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, भास अपना चारुदत्त और स्वप्नवासवत्तम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र हितोपदेश, बाण भट्ट कादंबरी और हर्षचरित, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंश और मालविका अग्निमित्रम। तो ये सारी की सारी किताबें हमने पढ़ ली हैं। पीडीएफ अभी अपलोड कर देता हूं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। सेशन समझ में आया तो भैया रिस्पॉन्ड करो यस और नो। क्लियर है? रटत विद्या ना फलम, फिर रटे कैसे? ठीक है। तो बेटा ये यहां पे जैसे बोलते हैं ना कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। करना पड़ेगा भाई, यहां पे करना पड़ेगा। मैंने भी की थी, मेरे बाद भी लोगों ने की है, तुम भी करोगे, तुम्हारे बाद भी लोग करेंगे। ठीक है। चलो, कंटेंट तुम्हें काम का मिल रहा है बिल्कुल। अब कुछ कुछ चीजें तो आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।